आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है क्या और इसके अंदर हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को और जिस एनवायरनमेंट के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर हम काम कर रहे हैं तो उनको किसी हद तक एक्सप्लेन करने के काबिल हो सके। फर्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को अगर डिफ़ाइन करें तो डिफ़ाइन करते हुए हमारे पास क्या होगा, अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स दैट अपीयर्स टू इट्स यूजर्स एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। अब अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इस डेफिनेशन के अंदर क्या आ रहा है कि आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स जो यूज़र्स के लिए, जो एंड यूज़र के लिए बेसिकली एज ए सिंगल सिस्टम आपके पास आ रहे हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें जो हम डेली लाइफ के अंदर इसमें बड़ा यूज़ कर रहे होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल्स के साथ जितने भी आपके वेब एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी इसी एनवायरनमेंट के अंदर आ रही हैं। आपका ईमेल सिस्टम्स आपके पास आ जाएगा, आपका गूगल का सर्च इंजन है वो इसमें आपके पास आ रहा है, आपकी ऑनलाइन जो गेमिंग है वो बुनियादी तौर के ऊपर इसी एनवायरनमेंट को यूटिलाइज कर रही होती हैं। अब हम देखते हैं फर्दर थोड़ा सा कि इसके फीचर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम इनकी फीचर्स देखें तो इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वी हैव मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटर्स विच सीम्स टू द यूजर्स एज अ सिंगल सिस्टम। एक प्रॉपर्टी तो इसके साथ ये होती है। अब जैसे ही हमने ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का जिक्र किया है तो एक चीज़ याद रखिए कि एक फ़ीचर ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा, वो ये होगा कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर आपके जो क्लॉक्स हैं वो शेयर्ड नहीं हुआ करते। इट मीन्स कि एक प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, वो ये हो गई कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर जो क्लॉक है वो शेयर्ड नहीं हुआ करता। सेकंड फीचर है देयर इज़ नो शेयर्ड मेमोरी एंड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट्स विद ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग। चूँकि ऑटोनमस कंप्यूटर्स हैं तो इट मीन्स कि अब उनमें से हर एक की अपनी मेमोरी मौजूद हुआ करती है और वो अब उन्होंने मैसेज पासिंग के थ्रू एक दूसरे को जो है वो कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। और एंड अ सिंगल टास्क इज़ डिवाइडेड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर की एनवायरनमेंट हुआ करती है और जिसकी वजह से हम क्या गेन कर रहे होते हैं, कंकरेंसी गेन कर रहे होते हैं कि आप इन पैरेलल जो है वो इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इन ये जो फीचर्स हैं इनकी बेस के ऊपर और जब हम ऑटोनमस कंप्यूटर्स की बात कर रहे होते हैं तो एक डेफिनेशन और जो इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की जा सकती है वो हमारे पास ये आता है कि कलेक्शन ऑफ नोड्स टू वर्क कोहेरेंटली बाय मैसेज पासिंग और इवेंट्स टू फुलफिल वन गोल। अब यहाँ पे बेसिकली हम यानी ऑटोनमस कंप्यूटर्स या बेसिकली उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पे हमने क्या गेन करना होता है, एक गोल गेन करना है और वो गोल गेन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, वो सब एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है। एंड यूज़र के लिए वो एक सिंगल कंप्यूटर या एक सिंगल सिस्टम ही नज़र आ रहा होता है जिससे वो गेन कर रहा है। अब जब ये नोड की हम बात कर रहे हैं तो ये नोड आपके पास क्या हो सकती है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या आपके पास जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो आगे हम देख रहे हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर ही हमारे पास जो है वो जो टाइप में से आ जाती है, ग्रिड कंप्यूटिंग आपके पास आ सकती है, आपके पास क्लस्टर कंप्यूटिंग आ सकती है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक आपके पास एग्जांपल है इसकी। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप देखते हैं कि आपकी कोई फाइल भी इवन आपके पास एज ए रिसोर्स आ सकती है, ठीक है। अब ये जो टास्क है इट मीन्स कि यूज़र्स जब ऑनलाइन वो ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो फाइल या वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो किसी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर उसको अवेलेबल ना हो, वो डिफरेंट लोकेशंस के अंदर आपके पास अवेलेबल आ रही है। इसमें से जो वेल नोन प्रीवियस एग्जांपल्स हैं उसमें आपके टेलीफोन एंड सेलुलर नेटवर्क्स आपके पास हैं, ठीक है। टेलीफोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स हैं, उनमें अरसे दराज से आपके पास आलमोस्ट अ सेंचुरी हो गई है टेलीफोन नेटवर्क्स को आ रहे हैं और वो पीयर टू पीयर नेटवर्क्स की एक आपके पास एग्जांपल बनाते हैं।
सिमिलरली जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स हैं जिनमें बेस स्टेशन जो है वो फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। अब उसमें अगर हम इनमें फर्दर देखें तो उस सूरत में जब ग्रिड कंप्यूटिंग की बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर होती है जो एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब जब डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड की बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हम देख सकते हैं कि इसके फीचर क्या है कि यू कैन फॉर्म देम फ्रॉम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट बिलोंग्स टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर जो है वो ये फैसिलिटी भी हो सकती है। हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल हुआ करता है। ठीक है, और इसमें जो आगे चलकर हम देखेंगे कि ये बेसिकली स्केलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अगर हम देखें तो क्लाउड कंप्यूटर की जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर जैसा ही है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट सर्विसेज या डिफरेंट जो फीचर्स हैं कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसमें लाइक सर्वर स्टोरेज है, डेटाबेसेस है, नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर है, एनालिटिक्स है और इंटेलिजेंस है, ओवर द इंटरनेट है, ईमेल, कैलेंडर्स, स्काइप, व्हाट्सएप, ये आपके पास इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम आजकल सारे के सारे जो मोबाइल फ़ोन्स को या इन डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर रहे होते हैं वो इससे फेमिलियर हुआ करते हैं। अब अगर हम इसकी थोड़ा सा देखेंगे, जैसे अभी हमने कहा कि ये बेसिकली क्या हुआ करता है, ट्रांसपेरेंट हुआ करता है कि एक सिस्टम नज़र आ रहा है। अगर साइड के ऊपर देखें तो साइड के ऊपर आपके पास जो है ये मल्टीपल एंड यूज़र्स हैं। वो मोबाइल फ़ोन के साथ भी हो सकता है, वो आपके पास डेस्कटॉप मशीन के साथ भी हो सकता है, वो किसी के साथ। अब इसमें आपके पास क्या आ जाएगा कि वो अगर आप इस क्लाउड के अंदर बेसिकली ये जो यहाँ पे हमने क्लाउड से बनाए हुए ये आपके पास एक सिस्टम के तौर पे नज़र आ रहा है। विद इन दैट सिस्टम वो बेसिकली आपके पास डिफरेंट जो ऑटोनोमस कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके आपको एक टास्क जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कुछ फीचर्स आपके पास आ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर, वो ये हुआ करता है कि वो रिलायबल हुआ करता है। रिलायबल इन द सेंस आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे इसमें कि अगर कोई एक कंपोनेंट फेल भी हो जाए तो बाकी कंपोनेंट्स अवेलेबल हुआ करते हैं, वो उसको दे सकते हैं। फिर आपके पास स्केलेबल्स भी हुआ करते हैं। स्केलेबल्स इन द सेंस कि इसमें से कंप्यूटर्स आप कंपोनेंट्स ऐड भी कर सकते हैं और कंपोनेंट्स रिड्यूस भी किए जा सकते हैं। और यही इसके अंदर हुआ करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक बाय इन नेचर हुआ करती है, जहाँ पे नोड्स जो हैं वो एंटर भी कर सकती हैं और लीव भी कर सकती हैं। और दूसरा ये है कि जो आपके ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं इनका जो एक हुआ करता है करैक्टरिस्टिक्स हुआ करती है या फीचर्स है वो ये कि आपके पास ओवरले नेटवर्क्स के अंदर हुआ करते हैं। अब ओवरले नेटवर्क्स मींस जैसे वर्चुअल नेटवर्क्स के अंदर बनते हैं कि आपके पास एक जो इंटरनेट का या फिज़िकल नेट का एक लेयर है, बेसिकली उस लेयर के ऊपर ही ये एनवायरनमेंट अपनी डेवलप करते हैं और उस सूरत में हमको यूटिलाइज़ करते हैं। आगे कुछ टॉपिक्स के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इनके फर्दर फीचर्स क्या हैं, हम क्यों इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम इनमें से या इनकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं या फीचर्स हैं वो क्या हुआ करते हैं वो इंशाल्लाह अगले कुछ जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे।